नमस्कार, सुपरफास्ट खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। एक नजर देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की तरफ। आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। सिख समुदाय में ये दिन बहुत बड़ा और खास दिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की सप्तमी तिथि पर गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद गुरुद्वारा जाने की इजाजत दी गई है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसे सिख धर्म में प्रमुख माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह के बचपन का नाम गोविंद राय था। इनके पिता सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। गुरु गोबिंद सिंह एक महान योद्धा और धार्मिक व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री के 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को नमन किया और कहा कि इस साल से दिसंबर की 26 तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये साहिबजादों के साहस के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि अब दिसंबर की 26 तारीख को भारत वीर बाल दिवस मनाएगा। ये गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बुलीबाई ऐप के बाद अब सुली डील मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। 25 साल का आरोपी ओमकेश्वर ठाकुर इस डील का मेन क्रिएटर है। बता दें कि बीसीए के स्टूडेंट ओमकेश्वर ठाकुर ने पिछले साल जुलाई में इसको तैयार किया था। इसमें मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि सोली डील केस में उसके अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इसमें छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी। पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी गिरफ्तारी की जा सकती है। बता दें कि बुली ऐप बनाने वाला मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई 7 दिन के लिए स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट का कस्टडी में है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि ये चुनाव कोरोना संकट के बीच हो रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। सबसे बड़ी पाबंदी तो यही है कि 15 जनवरी तक कोई रैली या नुक्कड़ नाटक सभाएं नहीं आयोजित की जा सकती। अब आयोग की इस पर सख्ती और तारीखों के ऐलान पर सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। अखिलेश ओवैसी को डिजिटल प्रचार से दिक्कत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक तरफ दावा कर दिया है कि 10 मार्च को बीजेपी की सत्ता से जाना तय है, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल प्रचार पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए हुए हैं। जिन वर्कर के पास संसाधन नहीं है वो वर्चुअल रैली कैसे करेंगे, छोटी पार्टियां और उन्हें कैसे स्पेस मिलेगा। इसे लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी अपना विरोध जारी किया है। बसपा समर्थक और नेता भी डिजिटल कैंपेन से ज्यादा खुश नहीं दिखे। चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आई। कानपुर पुलिस के कमिश्नर असीम अरुण ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस ले लिया है। खबर है कि वो कन्नौज सदर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वीआरएस की खबर आने से पहले असीम अरुण ने शनिवार को दोपहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं। दलित समाज से आने वाले 1984 के बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को उत्तर प्रदेश पुलिस का एक तेज तर्रार अधिकारी माना गया है। देश में एक बार फिर से कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ गया है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। देश में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 1,59,424 केस सामने आए हैं, तो वहीं 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि इस महामारी के चलते 327 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 41,434, देश में राजधानी दिल्ली में 20,181 मरीज सामने आए हैं। 10 राज्यों में ही 1.26 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट 3,623 मामले सामने आ चुके हैं। बात करें टीकाकरण की, तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 151 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। कल 79,28,000 से ज्यादा डोजेस दी गई हैं।
पिछले दिनों गलत तरीके से 11 बार कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद सुर्खियों में आए बिहार के मधुपुरा जिले के निवासी 84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ मधेपुरा के पुरैनी थाना में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीरे कृष्ण प्रसाद की शिकायत के बाद अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 419, 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, जो कि गैर जमानती धाराएं हैं। हालांकि उम्र का हवाला देकर ब्रह्मदेव मंडल को गिरफ्तारी होने के बाद जमानत मिल सकती है। बता दें कि ब्रह्मदेव मंडल पिछले दिनों उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी जालसाजी पकड़ ली थी। कोरोना का कहर अब दिल्ली के संसद भवन तक पहुंच गया है। यहां पर जानकारी के मुताबिक संसद भवन में 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहां पर बताया जा रहा है कि 6 और 7 जनवरी को संसद में काम करने वाले कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का गहरा संकट खड़ा हो गया है। एम्स में दिल्ली के अस्पताल कोरोना विस्फोट हुआ, जहां बीते 24 घंटे में 200 स्वास्थ्यकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इधर देश की राजधानी दिल्ली में 22 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। यहां जनवरी के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं इससे पहले बीते 7 जनवरी को 1999 को एक दिन में बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि देश में पिछले 3 से 4 दिनों में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। वहीं बिगड़ते मौसम को देखते हुए कश्मीर में अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी ने तांडव मचा रखा है। यूपी में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आचार संहिता लगने के बाद भी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे। जैसे कि इसकी खबर अधिकारियों को हुई तो अधिकारियों ने परिवर्तन यात्रा को रुकवाकर सपा कार्यकर्ताओं को लौटा दिया। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के विधानसभा अतरौली का है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के प्रतिभा कॉलोनी में बदमाशों ने घर में घुसकर नकदी और जवाहरात लूट लिए हैं। बदमाश करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक घर के अंदर रहे और उन्होंने छोटे मासूम बच्चों समेत घर वालों को बंधक बनाकर इस लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैती और लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी रही। अलीगढ़ में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकारी बीज के कार्यालय और गोदाम में पशुओं का कब्जा है। कार्यालयों में भूसा भरा हुआ है। बीज के गोदाम अधिकारी कब्जा कराने की कोशिश में जुटे हैं। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के कस्बा बेसवा का है, जहां सरकारी बीज के गोदाम में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। गोदाम में स्थानीय लोग पशु बांध रहे हैं। पहले इस गोदाम में हजारों बोरी गेहूं भरा जाता था, लेकिन अब पशु बांधे जा रहे हैं। अलीगढ़ के थाना चरा इलाके से अतरौली रोड मंडी के पास स्थित श्री लखीमराम फैमिली ढाबा के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिसकर्मी की वर्दी पहने युवक की अजीबोगरीब हरकत नजर आई। वीडियो 7 जनवरी 2022 का है। वीडियो में दिख रहा है कि ढाबे के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई पुलिसकर्मी उतरता है और एक तख्त के नीचे रखे कुछ बर्तन निकालकर पुलिस जीप में रख देता है, जिसके बाद पुलिस की जीप वहां से चली जाती है। ढाबा मालिक का कहना है कि तख्त के नीचे भगोने रखे हुए थे, जिन्हें पुलिसकर्मी उठाकर चोरी कर रहे थे। थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू की। इधर अंबेडकर नगर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने जिले भर में लगे होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू किया। नगर पालिका और प्रशासन की टीम जगह जगह लगे होर्डिंग्स और बैनर्स हटा रही है। औरैया के अजीमतल कोतवाली क्षेत्र में प्रतापपुर ओवरब्रिज के पास बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में जा लगी। कैब ड्राइवर की हत्या में पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। पुलिस ने जैसे ही बदमाशों को काबू करने की कोशिश की, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।
यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं चुनाव का ऐलान होते ही कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे खुद ही मोर्चा संभालते दिखाई दिए। यहां पर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने सभी राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग उतरवा दिए। हमीरपुर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। यहां पर बीती रात जमकर ओलावृष्टि से सैकड़ों बीघा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके चलते किसान परेशान नजर आए। बरेली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर कोरोना से डॉक्टर एलटी समेत 102 नए संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि यहां 4 दिनों में संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो गई है। उन्नाव में कोर्ट के आदेश पर एसडीएम ने दबंग महिला प्रधान कब्जे से जमीन खाली करवा दी। यहां पर बता दें कि अवैध कब्जे पर सरसों की फसल खड़ी थी, जिस पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच रहा है। वाराणसी के बीएचयू में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मारने के चलते यहां जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता ने राउंड के दौरान नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ के लोग धरने पर बैठ गए हैं। चिकित्सा अधीक्षक के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी को अलर्ट टोपी कहे जाने पर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने पलटवार किया। पवन पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश की जनता को इन 5 सालों में टोपी ही पहनाई है, इसलिए वो उस टोपी के बारे में जानते हैं जो लाल टोपी लगाते हैं। हम लोग लाल टोपी लगाते हैं, वो क्रांति का प्रतीक है, विश्वास, एकता और समृद्धि का प्रतीक है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सभी पार्टियां लुभाने का वादा शुरू कर चुकी हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अयोध्या वासियों से कुछ वादे किए। उनका कहना है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर अयोध्या नगर निगम ने जो 1000 गुना टैक्स बढ़ाकर लोगों पर थोपा है, उसे सपा सरकार समाप्त कर देगी। मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दुकान, मकान सब पर लगे टैक्स माफ होंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को भाजपा नेताओं ने कांग्रेस का षड्यंत्र करार दिया। इस षड्यंत्र के तहत हत्या किए जाने के खिलाफ आज भाजपा के रिकाबगंज हनुमानगढ़ी भाजपा नेता दिनेश जायसवाल ने नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज किया। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की पार्टी बन गई है और कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में प्रधानमंत्री की फ्लीट के साथ हुआ, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कराना चाहती है। बुलंदशहर में सियाना गांव में नायाबाज चौराहे पर बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने यहां के स्थानीय विधायक का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहां पर बताया जा रहा है कि विधायक के बयान से नाराज लोगों ने यहां पर हल्ला बोल किया और जमकर बवाल काटा। गाजियाबाद में राष्ट्रीय परशुराम परिषद प्रांतीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हिंदुत्व का नेतृत्व करने वाला समाज है। ब्राह्मण कभी भी भाजपा से नहीं रूठा, कल भी भाजपा के साथ था और आगे भी सरकार बनाने में भाजपा के लिए अहम भूमिका निभाएगा। आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आनंद फानन में कुशीनगर बस स्टेशन का उद्घाटन हुआ। कुशीनगर के सांसद विधायक ने अधूरे बस स्टेशन का उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें कि अभी तक इस स्टैंड परिसर में यात्रियों के बैठने और पानी तक की उचित व्यवस्था नहीं है। कैंपस में अभी भी इंटरलॉगिंग हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद और विधायक ने आधे अधूरे इस निर्माणाधीन बस स्टैंड का उद्घाटन कर दिया। इधर जनपद रामपुर में कोरोना की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए। सीएमओ में कोरोना की पुष्टि होने के बाद वो क्वारंटीन हो गए हैं। सीएमओ समेत 22 लोगों के अंदर भी पॉजिटिव लक्षण पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके उपचार को लेकर जिला अस्पताल में मुकम्मल तैयारियां की गई है। साथ ही लोगों को जागरूक करके वैश्विक महामारी से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। वाराणसी के बीएचयू में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा एक नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार देने के बाद नर्सिंग स्टाफ के लोग धरने पर बैठे हैं। मामला बढ़ता देख एसपी प्रवीण अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। घरौंडा शहर में 4 लेन पर दिल्ली चुंगी के पास बदमाशों ने रात के समय इंडिकेश कंपनी के एटीएम को उखाड़ लिया। बदमाश एटीएम मशीन को उखाड़कर गाड़ी में लोड करने वाले थे कि पुलिस पेट्रोलिंग वाहन की लाइट देखकर वो भाग निकले। एटीएम में करीब 1,04,000 रुपए का कैश बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
चरखी दादरी नगर परिषद सचिव प्रशांत पराशर ने दादरी शहर के बस स्टैंड रोड पर जिला प्रशासन द्वारा ओमिक्रॉन वायरस से बचने के दी गई हिदायतों का पालन करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत सभी दुकानदारों को हिदायतें दी गई हैं। ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दे, दुकान पर आने वाले लोगों को मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी पर विशेष ध्यान देना होगा। चरखी दादरी जिले के गुडाना गांव के जोहड़ में एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने शव की जांच की। मृतक युवक के पैर रस्सी से बंधे हुए मिले हैं, मुंह पर टेप लगी हुई थी, जिससे लग रहा है कि युवक की हत्या की गई है। परिजनों द्वारा 2 दिन पहले ही झोलू कला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सिरसा जिले में कोरोना के 36 नए केस सामने आ गए हैं, जिसके बाद सिरसा जिला प्रशासन ने अब कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए सख्ती बरतने का निर्देश दिया। सिरसा के एसडीएम डॉक्टर जयवीर यादव ने कल सिरसा में खुले हुए शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण कर शिक्षण संस्थानों को बंद कराया और एक शिक्षण संस्थान पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें फील्ड में उतरकर बिना मास्क पहने लोगों के चालान भी काटती नजर आई। नहरों में सिंचाई पानी 15 दिन देने और नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के संचालकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के सदस्यों ने बरनाला रोड रघु सचिवालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के नाम किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि फसलों की सिंचाई के लिए पहले की तरह ही 15 दिनों तक नहरों में पानी दिया जाए और 15 दिन नहरें बंद रखें। सिरसा जिला में पिछले दिनों नहरी विभाग में सिंचाई विभाग ने आपूर्ति में महज 7 दिन ही पानी दिया। अमृतसर रानी का बाग ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत दफ्तर में शिरोमणि अकाली दल के उत्तरी हलके के उम्मीदवार अनिल जोशी के बेटे पारस जोशी ने फर्जी चेक बनवाकर गरीबों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीडीपीओ दफ्तर में कांग्रेसी नेताओं के चेले आकर लगातार कच्ची छतों वालों को पक्का घर बनाने के लिए दिए जाने वाली राशि के चेक अपने नाम करवा कर जा रहे हैं और गरीबों का हक मार रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से पुरानी तारीखों के चेक कटवाए जा रहे हैं। बीडीपीओ ने आरोपों से इंकार किया। मुक्तसर के बूढ़ा गुजर रोड स्थित बासल इंस्टीट्यूट में बीते 4 दिनों में 2 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट में पहले भी 2 से 3 बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। इंस्टीट्यूट से चोरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। 3 दिन पहले भी यहां पर चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अब मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू की। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश गौरा पटेला के नेतृत्व में घास मंडी चौक पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन करते नजर आए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एसडीसी को ज्ञापन भी सौंपा। पंजाब भर में भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं, पत्ता गोभी और अन्य फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे विशेष रूप से सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी निर्वाचन क्षेत्र के आसपास के गांव में अधिक किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र में किसान पिछले 4 दिनों से इस मौसम और आसपास के क्षेत्रों में गोभी, मटर और शिमला मिर्च की अधिक फसल उगा रहे थे, जिसके बाद बीती रात से रुक रुक कर बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। मोगा पुलिस को आज एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 3 आरोपियों को 2 ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 18 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया। पुलिस ने गांव के पास से ही एक काले रंग की पिकअप गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी में सवार 3 युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर गाड़ी को रोक लिया। लेकिन गाड़ी में बैठे युवकों ने पुलिस पार्टी पर अपनी पिस्तौल तान ली। पीछे बैठे युवक ने अपने हाथ में हैंड ग्रेनेड पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों को पकड़ लिया। पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना को पंजाब में फैलने से रोकने की हिदायतें जारी की गई हैं। सेहत विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को गैर हाजिर न रहने का आदेश जारी किया, लेकिन सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ये भी हो रहा है कि जिन नर्स, एनएचएम और कोरोना योद्धाओं ने पहली और दूसरी लहर में आगे होकर लड़ाई लड़ी थी, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते अस्पताल का कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान फिरोजपुर में सुरक्षा प्रबंधों में चूक के मामले को लेकर देश भर में गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच को लेकर चाहे पंजाब और केंद्र सरकार ने जांच कमेटी गठित की हो, दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने 150 के करीब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सचखंड श्री हरगोबिंद साहिब के सिखों के
दशम गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रकाश दिवस मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब आकर नतमस्तक होकर माथा टेका, पवित्र सरोवर में स्नान किया, अपने मन की शांति के लिए गुरु घर में अरदास की और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। नमस्कार।